दोस्तों, अगर आप अपने घर पर टमाटर का पौधा लगाना चाहते हैं और उसमें पत्तियों से ज़्यादा टमाटर लेना चाहते हैं तो आज का ये वीडियो आपको पूरा देखना चाहिए। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि टमाटर को उगाने और उसकी केयर की ऐसी कौन सी ज़रूरी खास टिप्स हैं जिसकी मदद से आप टमाटर में उसकी पत्तियों से ज़्यादा फल ले सकते हैं। वीडियो में एक एक पॉइंट पर बात होगी और वीडियो काफ़ी डिटेल में होने वाला है। अगर आप बिगनर्स हैं और पहली बार टमाटर लगाने के बारे में सोच रहे हैं तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, एक एक स्टेप को समझें। मैं प्रैक्टिकली आपको ये सारी चीज़ें समझाने वाला हूं। जो आप ये सामने पौधा देख रहे हैं, ये देखिए, मुझे इस एक पौधे से ये एक लगा हुआ है टमाटर का पौधा इस ग्रो बैग में, और इससे हमें कितने सारे टमाटर मिल रहे हैं तो पूरी जानकारी मिलेगी। बने रहें हमारे साथ वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और आप देख रहे हैं टेरेस एंड गार्डनिंग यूट्यूब चैनल। यदि आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं और हमारे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि जब भी मैं इस तरह का नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। जैसे कि आप देख रहे हैं, हमारे ये जो टमाटर का पौधा है छत पर लगा हुआ है ग्रो बैग में, और इसमें ढेर सारी फ्रूटिंग हो रही है। तो इस फ्रूटिंग का जो राज है मैं आज आपके साथ सीक्रेट करूंगा, और साथ में टमाटर के बीज से लेकर टमाटर को इस तरह से तोड़ने तक तैयार करने की जो भी प्रोसेस है, जो भी मेथड है, पूरी आपको बताऊंगा। जैसा कि टमाटर एक ऐसी सब्जी है जो हर घर में इस्तेमाल होती है और हर गार्डनर्स का सपना होता है कि वह अपने छत पर इस तरह से लाल लाल रसीले टमाटर को उगा पाए। लेकिन कई बार क्या होता है, टमाटर का पौधा आप तैयार कर लेते हैं लेकिन उसमें या तो 2-4 टमाटर ही लगते हैं या फिर टमाटर लगते ही नहीं हैं, फूल झड़ जाते हैं। तो ये सारी समस्याओं से बचने के लिए आज के ये टिप्स ज़रूर फॉलो करें। शुरुआत करते हैं टमाटर लगाने की। तो टमाटर लगाने के लिए सबसे पहले जो सबसे ज़रूरी काम है वह है अच्छी क्वालिटी के बीज। आप कभी भी टमाटर को घर से जो टमाटर आप खाने में इस्तेमाल करते हैं उससे ना उगाएं। उससे क्या होगा, अगर आप वह बीज इस्तेमाल करेंगे तो टमाटर के पौधे तो उग जाएंगे, उसमें फल बहुत कम आएंगे या हो सकता है उसमें फल लगे भी ना। तो इसके लिए आपको हाइब्रिड क्वालिटी के बीज खरीदने हैं। ये जो टमाटर हैं ये सेम बीज आपको मिल जाएंगे वेबसाइट organicbazaar.net पर। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो वहां पर जाकर आप इनके बीज खरीद लीजिए। और ये दोनों सीजन में हो जाता है, सर्दियों में भी गर्मियों में भी, मतलब साल भर में आप इसे कभी भी लगा सकते हैं। ऑल टाइम ये टमाटर हो जाता है। बीज अच्छी क्वालिटी के लेने के बाद अब बात आती है कि इसके हमें तैयार करने होते हैं पौधे। तो टमाटर के पहले पौधे तैयार किए जाते हैं। देखिए, ये हमारे टमाटर का पौधा है। इसके लिए इसके बीज को आप सीडलिंग ट्रे में या इस तरह से थर्माफॉर्म पॉट में लगा दीजिए। बीज लगाने के लगभग 1 महीने में पौधा इतना बड़ा हो जाएगा, लगभग 4 से 6 इंच का जब पौधा हो जाए, ऊपर 3 से 4 पत्तियां इस तरह से आ जाएं, तो अब आप इसे बड़े ग्रो बैग में ट्रांसफर कर सकते हैं। और बीज को लगभग आपको 1 सेंटीमीटर की गहराई पर लगाना है, बहुत ज़्यादा गहराई पर नहीं लगाना है, ध्यान रखिएगा। और पौधे तैयार आप एक बार कर लेंगे तो उसके बाद आपको इसे लगाना है बड़े ग्रो बैग में। अब बड़े ग्रो बैग में कैसे लगाना है उस पर बात करते हैं। तो सबसे पहले तो ग्रो बैग की साइज पर बात कर लेते हैं। ग्रो बैग की जो स्टैंडर्ड साइज है, जो मिनिमम साइज है, वह है 12 बाई 12 इंच, मतलब चौड़ाई 12 इंच होनी चाहिए और इसकी ऊंचाई 12 इंच होनी चाहिए। ये जो देख रहे हैं आप जियो फैब्रिक ग्रो बैग है 12 बाई 12 इंच का। आप इस तरह के जियो फैब्रिक ग्रो बैग ले सकते हैं, या फिर आप इस तरह का जो है प्लास्टिक का HDPE ग्रो बैग ले सकते हैं। इसमें ये एक टमाटर का पौधा लगा हुआ है और इसमें भी ढेर सारी फ्रूटिंग हो रही है। तो मैं स्टैंडर्ड साइज की बात करूं तो टमाटर लगाने के लिए ग्रो बैग का जो स्टैंडर्ड साइज है वह है 12 बाई 12 इंच, और बड़े साइज की बात करूं तो 15 बाई 15 इंच का ग्रो बैग आप लेंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट होगा। अगर आप गमले में लगा रहे हैं तो उसको 15 इंच के गमले में ही लगाएं, उससे छोटे गमले में ना लगाएं, क्योंकि गमला नीचे से सकरा हो जाता है। ग्रो बैग आपने ले लिया है। ग्रो बैग लेने के बाद सबसे जो जरूरी काम आता है वह आता है मिट्टी तैयार करना। ये जो आप देख रहे हैं, इस ग्रो बैग में हमने जो मिट्टी बनाकर इस पौधे को लगाया है, यही मिट्टी हमारे पौधे को पोषक तत्व प्रदान करती है। और जब ये मिट्टी अच्छी होगी तब आपके जो आपने बीज लिए हैं, पौधा बनाया है, उसमें इस तरह से फ्रूटिंग आएगी। तो मिट्टी ऐसी बनाएं जिसमें पानी ना रुके, एक तो ये जरूरी बात है, और दूसरा उसमें पोषक तत्व ज्यादा मात्रा में होने चाहिए। अब पोषक तत्व मिलाने के लिए हम क्या करेंगे, हम इसमें कंपोस्ट खाद मिलाएंगे, मतलब जैविक खाद मिलाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा। उसमें आप गोबर की खाद, बर्मी कंपोस्ट जैसी खाद को मिलाएं। और रेशो क्या रखना है, तो 30% आप खाद मिलाइए, 30% आप कोकोपीट मिलाइए और 30% आप मिट्टी मिलाइए।
अगर आप कोकोपीट नहीं मिलाना चाहते तो आपको लेनी है 40% मिट्टी, 40% खाद में आप गोबर की खाद और वर्मी कंपोस्ट लीजिए, 10% आपको रेत लेनी है इसमें, और 10% बाकी के दूसरे न्यूट्रिएंट्स जैसे कि नीम खली, सरसों की खली, बोन मील, इस तरह की आपको फर्टिलाइजर इसमें डालने हैं। इस तरह के फर्टिलाइजर मिलाने के बाद, मतलब सारे खाद और मिट्टी को मिलाने के बाद जब ये मिट्टी बनेगी तो वो बहुत ही पोरस होगी। और मैं आपको उठाकर भी दिखा दूं तो देखिए इस तरह से ये मिट्टी होगी, बिल्कुल भी टाइट नहीं होगी और इसमें पानी बिल्कुल नहीं रुकेगा, और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इसमें काफ़ी अच्छी होगी। पानी काफ़ी देर तक इसमें रुका रहेगा, जो कि हमारे टमाटर के पौधे के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो हमने ये टमाटर के पौधे को लगाने के लिए मिट्टी बना ली। अब हमें टमाटर का पौधा इसमें लगाना है। तो टमाटर के पौधे को लगाने की एक ट्रिक होती है, आपको इसे जितना ज़्यादा हो सके उतनी गहराई पर लगाना है। जैसे आप ये टमाटर का पौधा देख रहे हैं तो नीचे इसमें रूट हैं, और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें ये देखिए साइड में आपको कुछ हेयर्स दिखेंगे वाइट वाइट, यहाँ से इसकी रूट डेवलप हो जाती हैं, और जब ये रूट बनती हैं तो यहाँ पे भी हमें पौधे को रूट बनती है तो पौधा स्ट्रांग होता है। इसके लिए हमें पौधे को ज़्यादा गहराई पर लगाना है। तो जैसे ये पौधा है तो हम इसको यहाँ तक, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ तक लगभग 50% आप इसे मिट्टी में दबा दीजिए। ये दोनों पत्तियां हम तोड़ देंगे और इसे इतना मिट्टी में दबा देंगे जिससे इसमें यहाँ भी रूट बन जाएंगी, और फिर हमारा पौधा काफ़ी अच्छे से आगे बढ़ेगा। तो ये सीक्रेट है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इसको कम गहराई पर लगाते हैं जिससे पौधा बहुत ज़्यादा लंबाई में बढ़ जाता है, रूट कम डेवलप होती हैं तो उसमें फ्रूटिंग उसे कम मिलती है। तो टमाटर को जितना ज़्यादा आप गहरा लगा सकें उतना ज़्यादा आपको गहराई पर लगाना है। टमाटर को हमने ग्रो बैग में लगा दिया। लगाने के बाद आपको पानी दे देना है और उसके बाद इसे रख देना है आपको फुल सनलाइट में। जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे टमाटर के पौधे में पूरी दिन भर की धूप आती है। अगर आप फुल सनलाइट में नहीं रखेंगे तो आपकी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी और टमाटर में बहुत ज़्यादा फूल झड़ने की समस्या होगी। तो इससे बचने के लिए इसे पूरी दिन भर की धूप में रखें। मिनिमम 6 से 8 घंटे की धूप टमाटर के पौधे को बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, तभी उसमें आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अब हमने टमाटर के पौधे को लगाकर धूप में रख दिया। अब काम आता है इसमें ज़रूरी इसकी केयर करने का, क्योंकि टमाटर लगाने के, जैसे आपने ये जो पौधा लगाया 30 दिन का, इसको लगाने के लगभग 45 दिन बाद से आपको इसमें टमाटर के फल मिलना शुरू हो जाते हैं। और लगभग अगर मैं पूरा ये टमाटर बनने में कितना समय लगा तो पूरे 90 दिन आपको लग जाते हैं इस तरह से टमाटर को तोड़ने के लिए, तैयार करने में। तो जो बीच के 45 से 60 दिन का समय है, इस समय में हमें टमाटर की करनी होती है स्पेशल केयर। अब वो केयर क्या है उसके बारे में मैं आपको बताता हूं। तो इससे पहले मैं उन केयर को बताऊं, आपसे स्पेशल रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, थम्स अप दे दीजिए। अगर आपको मेरी ये टिप्स अच्छी लग रही हैं तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक का टारगेट है हमारा इस वीडियो में, तो आपका एक लाइक हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेगा। तो अभी के अभी वीडियो को लाइक कर दें। केयर में सबसे पहली तो केयर इसकी ये है कि आपको प्रॉपर जब टमाटर का पौधा बड़ा होने लगे तो उसमें इस तरह से लकड़ी का सहारा देना है। देखिए ये लकड़ी हमने टमाटर की स्टेम के नीचे से ही, मतलब साइड से ही मिट्टी में गड़ा दी है इस ग्रो बैग में ही। और इसमें देखिए इस तरह से ये धागे की मदद से, आप जूट की रस्सी ले सकते हैं, इसकी मदद से हमने इसे अलग अलग जगह पर बांध दिया है इसकी स्टेम को, ताकि यह आराम से जो टमाटर हैं इनका वेट उठा पाए, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा टमाटर लगे हैं। अगर मैं काउंट करूं तो 50 से ज़्यादा टमाटर होंगे, और छोटे तक गिन लें तो हो सकता है 100 टमाटर हों। तो इतना वजन इसे उठाना है, इसके लिए इसमें हमें स्टिक लगाना ज़रूरी है। आप बांस की लकड़ी का इस्तेमाल कर सकते हैं या आप किसी केज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि लोहे से बना हो। बाकी लकड़ी का इस्तेमाल सबसे बेस्ट होता है। तो इस तरह से टमाटर जैसे ही बड़ा होने लगे, लगाने के लगभग 15 दिन बाद आप इस तरह से स्टिक लगा दें और उसे स्टिक का सहारा दे दें। इसके बाद जो हमारा जरूरी काम आता है वह आता है टमाटर के जो मेन स्टेम के साइड से जो सकर्स निकलते हैं उन्हें हटाना। तो सकर्स जो होते हैं वो आपको ऐसा लगेगा कि इनसे ढेर सारे हमें आगे चल के टमाटर मिलेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। तो आपको उन्हें निकाल देना है। सकर्स क्या होते हैं चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये जो आप सामने देख रहे हैं, देखिए ये है टमाटर का सकर्स।
अब इसकी पहचान क्या होती है, ये देखिए, ये मेन स्टेम है। मेन स्टेम से ये पत्ती निकली हुई है, यहाँ से ये मेन स्टेम आगे गई हुई है। और इस पत्ती मतलब ये नोड से देखिए इस टमाटर की स्टेम के जैसा स्ट्रक्चर निकला हुआ है। और ये जो स्टेम है ये बिल्कुल टमाटर के जैसे लगेगी और लगेगा इसमें ढेर सारे आपको बाद में फल मिलेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। तो आप इस तरह के जैसे ही शक्कर आए तो इन्हें इस तरह से निकाल दीजिए। आप इसे कटर की मदद से या ऐसे हाथ से ही हटा सकते हैं। और इस तरह के शकर्स को हटा देने के बाद आपको जो है बाद में इसमें जो मेन ब्रांच है इसमें इसकी एनर्जी जाएगी और यहाँ से जो फूल और फल आएंगे वो काफ़ी अच्छे आएंगे। तो इस तरह से शकर्स को आपको ज़रूर हटा देना है। हमने स्टिक लगा दी, शकर्स को हटा दिया। अब हमारा मेन काम आता है टमाटर के पौधे को खाद देना, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे ही अब हमने टमाटर का पौधा लगाया, पौधा हमारा लग गया, तो ज़रूरी है इसमें खाद देना। तो खाद हम देंगे इसमें अलग अलग तरह की ऑर्गेनिक खाद, जैसे कि सरसों की खली की लिक्विड खाद हम इसमें देंगे। इसमें हम देंगे बर्मी कंपोस्ट, इसमें हम देंगे बोन मील, नीम खली, इस तरह की खाद हमने इसमें दी है। अब इन खाद को कैसे देना है, आप बोन मील और नीम खली और मस्टर्ड केक को जो पाउडर आता है उसको मिक्स करके इसमें मिट्टी में मिला सकते हैं। आप जो सरसों की खली है उसका लिक्विड खाद बनाकर मिट्टी में दे सकते हैं। और ये सारे खाद आपको लगभग 20 से 25 दिन के अंतर से देने हैं। मतलब एक बार आपने अभी सरसों की खली दी तो दोबारा आपको सरसों की खली की खाद को 20 से 25 दिन बाद रिपीट करना है। अगर आपने इसमें बोन मील और नीम खली दी है तो उसको भी आपको 20 से 25 दिन में, मतलब कि पूरी लाइफ साइकिल में टमाटर के लगभग 2 से 3 बार ही हमें खाद देनी है। बर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल आप ज़्यादा बार कर सकते हैं क्योंकि वो बहुत ही अच्छी और एक बेसिक खाद है जिसमें सारे माइक्रोब्स और माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो इस तरह की खाद आप देते रहें अपने टमाटर के पौधे में और बराबर इसकी करते रहें वाटरिंग। देखिए दोस्तों, पानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप सही तरीके से पानी नहीं देंगे टमाटर के पौधे में तो उसमें फूल झड़ने की समस्या होने लगेगी। हम अब आ गए हैं टमाटर की उस स्टेज में जब इसमें बनने लगते हैं ढेर सारे फूल। तो इस समय आपको पानी बहुत ही हिसाब से देना है। इसके पीछे का मैं रीज़न बता देता हूँ। अगर आप बहुत ज़्यादा पानी देंगे, मिट्टी को बहुत ज़्यादा गीला रखेंगे, तो एक तो इसकी जड़ें खराब होने की समस्या हो जाएगी और दूसरा टमाटर के पौधे को लगेगा कि मुझे बहुत ही अभी खाद और पानी मिल रहा है तो मैं क्यों ना अपने पौधे को ही आगे बढ़ाऊं। तो वो क्या करेगा, अपने फूल जो है ड्रॉप कर देगा, मतलब फूल गिरा देगा। इसलिए ज़्यादातर गार्डनर्स को टमाटर के फूल गिरने की समस्या आने लगती है। तो इससे बचने के लिए टमाटर के जैसे ही फूल आना शुरू हो उस समय खाद दे दें और पानी दे दें। उसके बाद जब फूल पूरी तरह से खिल जाएं उस समय कम से कम पानी दें। पौधे को स्ट्रेस में रखें, मतलब ऐसा लगे कि पौधा मुरझाया हुआ है या मुरझाने लगा है, तभी आपको दोबारा पानी देना है। इससे क्या होगा, जो फूल हैं वो फल में ज़्यादा मात्रा में कन्वर्ट होंगे और जितने फूल आए हुए हैं वो सारे फूल फल बनेंगे। इसलिए आपको इस तरह का उसमें काम करना है। तो यह भी एक स्पेशल सीक्रेट है। टमाटर को ज़्यादा मात्रा में टमाटर के पौधे से फल लेने के लिए आपको उसको फूल आने के समय पानी कम देना है, मतलब कि लिमिटेड मात्रा में देना है। और जब मिट्टी थोड़ी सी ड्राई दिखे, पौधा थोड़ा सा डल दिखे, तब पानी दीजिए। तो इससे फूल नहीं गिरेंगे। तो ये सबसे बड़ा जो रीज़न है फूल गिरने का वो मैंने आपके साथ शेयर किया। इसके बाद फूल आएंगे, फूल से फल बनने में लगभग 15 से 20 दिन लगेगा। छोटे छोटे फल, ये फल जब इस तरह से ग्रीन हो जाएंगे तो इन्हें लाल होने में भी 15 से 20 दिन लगेंगे। इस तरह लगभग पूरे 1 महीने में आपका जो टमाटर है इस तरह से लाल हो जाएगा। और जब यह इस तरह से लाल हो जाए तो आप इसे तोड़ सकते हैं और खाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये थे मेन पॉइंट। अब बात करते हैं कि टमाटर में रोग कौन कौन से आते हैं। तो एक तो टमाटर में आता है लीफ कर्ल का रोग, जिसमें पत्तियां मुड़ने लगती हैं, तो उसके लिए आप इसमें नीम ऑयल का स्प्रे करें। दूसरा इसमें आता है लीफ माइनर का रोग। लीफ माइनर में इसकी पत्तियों पर वाइट वाइट निशान बनने लगते हैं। तो उसके लिए जैसे मैं आपको दिखाऊं तो देखिए यहाँ पे इस तरह के वाइट वाइट निशान बनते हैं, लीफ माइनर। इसके लिए सबसे पहले तो पत्ती को तोड़कर हटा दीजिए और अगर फिर भी कंट्रोल नहीं होता है तो आप इसमें नीम ऑयल का स्प्रे करते रहिए हफ्ते में 1 बार या 2 बार। तो आपके पौधे में रोग नहीं आएंगे और आपका पौधा हरा भरा रहेगा और इसमें ढेर सारे फल आएंगे।
इसके अलावा मैं आपको फिर से याद दिला दूं, टमाटर को फुल सनलाइट में रखें। अगर आप टमाटर को पूरी धूप में नहीं रखेंगे तो इसमें प्रॉपर फल नहीं आएंगे। दूसरा मैं एक और पॉइंट आपको बता दूं कि टमाटर में एक रोग होता है जिसमें इसका टमाटर नीचे से खराब हो जाता है, काला हो जाता है, जिससे बोला जाता है ब्लूसम एंड रॉट। यह रोग होता है मेनली कैल्शियम की कमी से। तो टमाटर के पौधे में कैल्शियम की कमी दूर करने के लिए आप चूने का इस्तेमाल कर सकते हैं। चूने को कैसे घोलकर टमाटर में देना है, इसका वीडियो हमारे चैनल पे अपलोड है। आपके राइट साइड आई बटन शो हो रहा होगा, वहां पर क्लिक कीजिए, आपको वो वीडियो देखने को मिल जाएगा। चूने के अलावा आप जिप्सम का इस्तेमाल कर सकते हैं। जिप्सम बहुत अच्छा होता है। जिप्सम में कैल्शियम और सल्फर होता है, तो दोनों टमाटर के लिए बहुत ही फायदेमंद होते हैं। चूने का इस्तेमाल सही तरीके से करें, उसके लिए वीडियो देखें। और अगर जिप्सम मिल जाता है तो चूने की जगह जिप्सम का इस्तेमाल करेंगे तो ज़्यादा फायदा आपको मिलेगा। बाकी यही सारी स्पेशल केयर हैं जिनको आप फॉलो करेंगे तो आपको ढेर सारे टमाटर मिलेंगे और पत्तियों से ज़्यादा आप अपने टमाटर के पौधे में जो है टमाटर ले पाएंगे। ये एक टमाटर का पौधा है और मैं आपको अगर दूर से दिखाऊं तो देखिए इसमें कितने सारे फल लगे हुए हैं। टमाटर को लगाने के सीजन के बारे में भी बात कर लें। यह स्पेशली आप इसको सितंबर अक्टूबर से लगा सकते हैं विंटर वाले, जनवरी फरवरी में आप समर वाले लगा सकते हैं और जून जुलाई में आप रेनी सीजन वाले टमाटर लगा सकते हैं। तीनों सीजन में हो जाता है, लेकिन सबसे अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा विंटर मतलब सर्दियों के समय में और गर्मियों के समय में। तो दो समय में बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है, तो आप इसे लगाएं। और टेम्परेचर का ध्यान रखें। टमाटर के जो बीज जर्मिनेट होने में 15 से 25 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर होना जरूरी होता है। यह थी आज की स्पेशल टिप्स। आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स कर बताएं। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है टमाटर को उगाने या टमाटर की केयर को लेकर तो हमें कमेंट्स में लिखें और बताएं कि आपको क्या समस्या है। आपने भी अपने छत पर या गमले में टमाटर लगा रखा है तो कमेंट्स में बताएं। साथ में आपको एक टमाटर से कितने टमाटर मिलते हैं उसके बारे में भी बताएं। वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।